उपस्थित हैं सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूनिट सरस्वती देवी महाविद्यालय में। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं आज एक संगोष्ठी का कार्यक्रम हुआ है जिसका विषय है आध्यात्मिक उत्कृष्ट विज्ञान। यहाँ पर आए हुए हैं प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह जी, जिन्होंने अध्यात्म के बारे में और विज्ञान से रिलेटेड कुछ बातें बताई। नमस्कार सर, मैं गीतांजलि विश्वकर्मा, न्यूज़ चैनल खबर आज तक। मैं आपकी कीमती समय से कुछ समय लेना चाहती हूँ और आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। स्वागत कर सकते हैं? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि आप साइंस के छात्र रह चुके हैं और साइंस के प्रोफेसर भी हैं, तो आप अध्यात्म में कब और क्यों गए? मैं 4 दशकों तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राणी विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान का प्रोफेसर रहा और विभागाध्यक्ष के पद से अवकाश प्राप्ति मैंने 30 जून 2018 में लिया। और मैं बहुत व्यस्त रहता था। मैं कम से कम 17 प्रोजेक्ट्स चलाया और अकादमिक कार्यों में हमेशा व्यस्त रहता था। तो एक हफ्ते मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई रिटायर होने के बाद कि मैं क्या करूं, क्योंकि 9 बजे सुबह से लेकर रात के 7-8 बजे तक की व्यस्तता मेरी रहती थी शोध और अकादमिक क्रियाओं में। तो एक हफ्ते मॉर्निंग में सुबह 4 बजे मैं उठने के बाद मुझे आप जो भी कह लें ईश्वरीय प्रेरणा से अध्यात्म के क्षेत्र में वेदों के अध्ययन का एक ईश्वरीय प्रेरणा या अंतःकरण की प्रेरणा से हुआ और फिर मैं वेदों के अध्ययन से अध्यात्म के क्षेत्र में उतरा। तो वैसे तो मेरा संस्कृत में कोई भाषा में कोई मेरा अनुभव नहीं रहा, लेकिन वेद सारे संस्कृत में थे। तो मैंने बहुत से विद्वानों के भाष्य मैंने मंगाए और उसको पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद से फिर मैं बहुत से पश्चिमी देशों के मेरे अमेरिकन उसमें जो जितने भी विद्वान थे जो इस क्षेत्र में काम करते थे, जैसे हार्वर्ड में काम करते थे, उनके इसके अध्ययनों को भी मैंने पढ़ा, फिर उसको संग्रहित किया। और उसके बाद से फिर मैं इस क्षेत्र में उतरा। और इसलिए उतरा क्योंकि ये पूरा वैज्ञानिक था और इसको वैज्ञानिक रूप से लोगों को समझाने का प्रयास मैं करने लगा। और विभिन्न कॉलेजेस में पूर्वांचल के करीब 22 जिलों में मैं घूम करके लेक्चर भी देता हूं और इसके बारे में बताता भी हूं। इसके साथ मैंने एक अभियान प्लांटेशन का भी जोड़ रखा है, जो दोनों एक साथ होते हैं। सर, आपको इसको अध्यात्म को सीखने में कितना समय लगा होगा? अध्यात्म सीखने की चीज़ नहीं है, अध्यात्म स्वप्रेरणा की चीज़ है। ये सीखने से नहीं आती और जब तक अंतःकरण से आपकी प्रेरणा नहीं आएगी तब तक आप अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं जा सकते। सर, एक साधारण मनुष्य और एक आध्यात्मिक मनुष्य के स्वभाव में अंतर क्या होगा? देखिए, आत्मा के स्तर पर तो सभी बराबर हैं, ठीक है। हम किस प्रकार के संस्कार से पोषित हुए हैं, किस प्रकार के संस्कार हमारे माता पिता ने मुझे दिए हैं, किस प्रकार के संस्कार हमारे पूर्व जन्मों से आए हैं और किस प्रकार के पर्यावरण में हम विकसित हुए हैं, इसका प्रभाव पड़ता है कि आप किस प्रकार से आपके जीवन का विस्तार होगा। कोई भी आदमी साधारण नहीं होता, सभी असाधारण होते हैं। अब यह है कि हम कैसे वहाँ तक और किस समय वो प्रेरणा आती है ईश्वर की, बिना उसके आप आध्यात्म के क्षेत्र में जाना बड़ा मुश्किल है। सर, अध्यात्म का यह जो रूप है उसमें बताया गया है कि जो आत्मा की यात्रा होती है उसका प्रभु की ज्योति और एक अनहद शब्द है उसके संपर्क में ही प्रारंभ होता है। इसका आशय क्या है? अनहद शब्द तो इसलिए कहते हैं कि जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न हो, जैसे कि ओम है। ओम से ही कहा गया है कि सृष्टि पूरा ब्रह्मांड बना है। तो बिना टकराव के कोई नाद हो जो स्वर उत्पन्न हो, जैसे कि अगर आप बर्तन को टकराते हैं तो एक नाद निकलता, वो भी है, तो आहत हो टकराने से निकल रहा है। अनहद नाद वो है जिसमें कि आप किसी बिना उसके ही हो, जैसे ओम का उच्चारण करते हैं तो अ उ म 3 अक्षर हैं, इसमें अक्षर हैं और एक व्यंजन है म।
तो इसके मिलने से जो स्वर निकलता है उसी से सृष्टि की वेदों में कहा गया कि इसी नाद से सृष्टि की रचना हुई, जिससे कि प्रकृति में हलचल हुई और तमाम ऋचाएँ वेदों की बनी और मरुद छद्म प्राण रश्मियाँ बनी, और उन रश्मियों से जो है फिर सब एटॉमिक पार्टिकल और सृष्टि की रचना हुई। ठीक है, तो अब और क्या प्रश्न था आपका? ये जो मतलब आत्मा है, आत्मा की जो शुरुआत होती है वो प्रभु की ज्योति से होती है, ये उसका हाँ, उसका मतलब ये है कि जो अल्टीमेट मतलब असीमित ऊर्जा के केंद्र, अल्टीमेट ऊर्जा के केंद्र हैं ईश्वर ही हैं, और इसी से आत्मा उसका अंश है। तो ये जो अंश है ऊर्जा का, इसका ऊर्जा का तो क्षय होता नहीं, तो आत्मा सबकी बराबर है। और उसी परमात्मा से ऐसा कहा गया है कि पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते, मतलब परमात्मा की जो ऊर्जा सोर्स है वो पूर्ण है, उसमें से कितनी भी आत्माएं निकलें वो कम नहीं होती। और ये आत्माएं जो निकलती हैं, जो दृश्य रूप में हम देख रहे हैं सबके अंदर हैं, ये ऊर्जा का सोर्स भी क्षय नहीं होता। इसके ऊपर हम किस प्रकार के संस्कार विकसित करते हैं, जैसे कि अगर हमें शरीर को स्वच्छ रखना है तो हम पानी पीते हैं आंतरिक, और बाहर से स्वच्छ रखने के लिए हम स्नान करते हैं। ठीक है, मन को स्वच्छ रखना है तो हम सत्य बोलें। ठीक है, और बुद्धि को स्वच्छ रखना है तो ज्ञान अर्जित करें, और आत्मा को स्वच्छ रखेंगे तो किससे? संस्कार से। तो वो संस्कार हम कैसा आत्मा को दे रहे हैं, तो वो संस्कार कहाँ से आएंगे? आप जो कि आपकी इंद्रियां हैं, उनसे जो आप देख सुन रहे हैं, उन्हीं से आप संस्कार विकसित करेंगे। वैसे ही आपके हार्मोन्स ब्रेन के रिवार्ड सेंटर से रिलीज होंगे, उसी प्रकार के जीन्स आपके 98.5% जो अव्यक्त नहीं हैं, व्यक्त नहीं होते हैं, जिन 1.5% से आपका पूरा जीवन काल निकल जाता है, तो उस अव्यक्त जीन्स को जो एक्टिवेट करते हैं, तो उसी प्रकार के अच्छे कर्म आप करते हैं, वो संस्कार के रूप में आपके मस्तिष्क में पड़ते हैं, फिर वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते रहते हैं। तो संस्कार उन्नयन तो बहुत ही ज़रूरी है, बिना संस्कार के तो बड़ा मुश्किल है आत्मा का उन्नयन। और जब अल्टीमेट आप इस लेवल की ऊर्जा तक पहुंच जाते हैं, जब आपका आत्मा का परमात्मा से मिला जो मोक्ष समाधि जो कहते हैं, जो इच्छाओं का अंत हो जाए, तो तभी होता है। सर, आत्मा नेगेटिव ऊर्जा है कि पॉजिटिव ऊर्जा है? देखिए, आत्मा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का जिस प्रकार के संस्कार रहेंगे उसी प्रकार का वहन करेगी। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही संस्कार आत्मा पर पड़ेंगे। अगर नेगेटिव कर्म करेंगे तो नेगेटिव संस्कार होंगे, तो हम नेगेटिव कार्य ही करते रहेंगे। आजकल की प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी में, जितने आप देख रहे हैं बहुत सी प्रॉब्लम है सामाजिक स्तर पर, तो वो इसलिए हैं कि हम नकारात्मक चीज़ों को देख रहे हैं जिसकी हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उस प्रकार के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उस प्रकार के जीन हीट हो रहे हैं, और उस प्रकार का हम काम कर रहे हैं, तो हमारे आत्मा के चारों जो संस्कार है वो तो नकारात्मक पड़ रहा है। तो उसको हम अच्छे कर्मों से ही हम संस्कार को बदल सकते हैं। संस्कार तो नकारात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं, तो किस प्रकार की ऊर्जा से हम घिरे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर। मेरे और मेरे दर्शकों की तरफ से दिनेश कुमार सिंह जी को धन्यवाद, जिन्होंने हमें अध्यात्म के बारे में अवगत कराया। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। खबर आप तक। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।